पवित्रा के जाने के बाद रामू चाचा पवित्रा की ओर से ठाकुर से क्षमा मांगने लगे, लेकिन ठाकुर था कि जा रही पवित्रा को एकटक घूरे जा रहा था। पवित्रा के जाने के बाद ठाकुर रामू चाचा की ओर देख हसरत भरी निगाहों से कहता है, किसकी बेटी है ये? तब रामू चाचा बात को घुमाते हुए कहने लगते हैं, मालिक ना समझे, बच्ची गलती से टकरा गई, आपसे हम माफ़ी मांगते हैं ना, उसकी तरफ से माफ़ कर दीजिए मालिक। रामू चाचा बात घुमा रहे हैं, यह जान ठाकुर रामू चाचा के कंधे पर हाथ रखते हुए तो पवित्रा के नाम से इस लड़की का यानी उसे डराने लगते हैं। तो ठाकुर कहता है, ठाकुर रामू चाचा की ओर गुस्से से देखते हैं और रामू चाचा के कंधे को जोर से दबाकर पूछते हैं, किसकी बेटी है वो? रामू चाचा दबती हुई आवाज़ में कहते हैं, वो सीताराम है ना, उसकी बड़ी बेटी है। तब ठाकुर बड़ी ही खुशी से कहता है, वो ओहो, तो सीताराम घर के अंदर गुलाब छुपा कर हमें कांटों की मौज करवा रहा है। अपने आदमी से कहकर ठाकुर ने सीताराम को हवेली में बुलाया और सीताराम के आते ही सीताराम के सामने एक नोटों की गड्डी फेंक कर उसकी और मुस्कुरा कर देखने लगा। सीताराम ठाकुर के इशारे को समझ गया और यह जान गया कि काम कुछ कठिन है। सीताराम ने कहा, मालिक जो काम बोलोगे वो बिना चूके की पूरा करूँगा, आप सिर्फ काम बोलिए। ठाकुर ने दोबारा सीताराम को मुस्कुरा कर देखा और एक नोटों की गड्डी सीताराम की ओर फेंकी और कहा, काम तो कठिन है, पर सोचो कहीं तुम्हारा इरादा जबान देकर डगमगा न जाए, तुम्हारी भावनाओं को चलाकर राख करना होगा इस काम के लिए। तब सीताराम, मालिक भावना तो उसी दिन जलकर राख हो गई थी जिस दिन अपनी शराब और भूख के लिए अपना ईमान बेचकर गलत काम को अपनाया था। आप सिर्फ काम बोलिए, ना मैं कहूँगा और ना ही आपको शिकायत का मौका दूंगा। ठाकुर ने कुछ और नोटों की गड्डियाँ सीताराम की ओर फेंकी और कहा, बहुत खूब, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बढ़ती नोटों की गड्डियाँ देखकर सीताराम और ललचाने लगा और समझ गया कि कुछ तो बात बहुत खास है कि जिस वजह से ठाकुर नोटों पर नोटें फेंके जा रहा है। अपनी लालचता को बढ़ाकर सीताराम ने एक मांग ठाकुर के सामने कतराती हुई आवाज में रखी। कहा, मालिक जब इतना मेहरबानी कर ही रहे तो क्या थोड़ी सी विदेशी शराब मिल जाती तो? ठाकुर को तो एक बाप को खरीदना था और ठाकुर को पवित्रा की इतनी चाह हो गई थी कि उसे हर और पवित्रा ही नजर आने लगी थी। इसलिए ठाकुर को पवित्रा को पाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। मुस्कुराकर ठाकुर अपनी मखमल की गद्दी से उठकर सीताराम की ओर बढ़ा। सीताराम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो सीताराम, काम तो बहुत मुश्किल है और ज़रूरी भी है। अगर तुमने वो काम नहीं किया तो वो काम हम लाठी से करवा लेंगे, पर करेंगे ज़रूर, क्योंकि ठाकुर है हम। एक बार जिस बात को ठान लेते हैं उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं। लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम हमारा काम ज़रूर पूरा करोगे, इसीलिए तुम्हारी यह मांग भी हम स्वीकार लेते हैं। ऐसे कहकर ठाकुर ने अपने मुंशी को इशारा किया। मुंशी ने नौकरों से कहकर शराब की 1-2 नहीं, पूरी 10 बोतलें मंगवाई। अब तो क्या था, सीताराम एक पैर पे खड़ा हो गया था ठाकुर का काम करने के लिए। ठाकुर सीताराम की ओर घूमने लगा। बात घुमाकर सीताराम को समझाकर बड़ी ही सरलता से उसने पवित्रा को पाने की चाह सीताराम के सामने रखी। जैसे ही सीताराम ने ठाकुर की बात सुनी, उसके हाथ की सारी नोटों की कड्डियां जमीन पर गिर गई, शराब के बोतलों पर से नजर हट गई। सीताराम ठाकुर के कदमों पर गिरकर रोने लगा, कहने लगा, ना मालिक, इतना कठोर न बनाओ हमको कि हम हमारी बेटी ही बेच दे। क्षमा कर दो हमें मालिक, क्षमा कर दो, और कोई और काम बोलो मालिक, हमें पर यह ना हो पाएगा हमसे, हमें और हमारी बेटियों को बख्श दीजिए मालिक। सीताराम की ये ना सुनकर सीताराम को अपने पैरों से हटाकर गुस्से से लाल होकर जोरों से ठाकुर ने कहा, सीताराम, तुम जानते हो कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। ऐसा कहकर ठाकुर मुंशी की ओर इशारे से समझा देता है कि वो सीताराम को समझा और वो अपने कमरे में चला जाता है। मुंशी सीताराम को पहले डराता है और बाद में पैसों का और शराब का लालच देता है और फैसला सीताराम पर छोड़कर सीताराम से पैसे और शराब छीनकर सीताराम को हवेली से निकाल देता है। सीताराम बहुत ही तनाव में और दुखी होकर घर चला जाता है। अंगने में रखी चारपाई पर बैठकर हवेली में हुई मंजर उसकी आंखों के सामने से बीतने लगा था। मुंशी की बातें याद आ रही थी। तभी खिलखिलाती पवित्रा अपनी माँ को रिझा रही थी। एक वक्त के लिए सीताराम के लिए तो सीताराम की आंखों में आंसू आ गए और उसने ठान लिया कि वो पवित्रा को ठाकुर के पास न भेजेगा। पर तभी यह विचार भी उसके मन में आया कि अगर मैंने पवित्रा को न भेजा तो ठाकुर जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों को पता चला तो सब तरफ थू थू हो जाएगी और ठाकुर मुझ
मुझे काम पर से निकाल भी देगा, पूरे घर परिवार को सताएगा। वो अलग दो वक्त की कैसे तैसे मिलने वाली रोटी भी ठाकुर मुझसे छीन लेगा। गांव में लोगों से कहकर मेरा हक ओक का पानी बंद करवा देगा। फिर मुझे भी अपने बीवी बच्चों को लेकर ठाकुर की बेनाम गुलामी करनी पड़ेगी, जिसमें ठाकुर मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत अत्याचार करेगा। ठाकुर ना तो मुझे जीने देगा और ना ही मरने देगा और ना ही गाँव छोड़कर भागने देगा। इस तरह के ख्याल सीताराम को सुकून से बैठने न दे रहे थे। सीताराम देर तक चारपाई पर बैठ सोच में डूबा रहा। जब रात का समय हुआ तो सब खाना खाने बैठ गए। सीताराम को शराब की लत लगी थी। शांति ने खाना परोसना शुरू किया तो खाना कम पड़ने लगा। तब पवित्रा झट से खाने से जगह कर उठकर बोली, मुझे भूख नहीं है, आप सब खाना खा लीजिए। शांति ने कहा, पवित्रा तूने तो सुबह भी कुछ नहीं खाया था। इन सब बातों को सुनते हुए सीताराम बाहर चले जाते हैं। पवित्रा को लगा पिताजी गुस्सा होकर चले गए। यह सोच पवित्रा सीताराम को रोकने हेतु बाहर आने लगी तो शांति ने उससे रोक लिया। कहा, तुम कहाँ चली? उनके पीछे यही गए होगे, तू आकर खाना खा। रात को भूखे पेट नहीं सोया करते। सीताराम घर से निकलकर सीधा ठाकुर की हवेली पर गया था। मुंशी से कहकर सीताराम ने ठाकुर को बुलावा भेजा। ठाकुर अपनी हवेली में अपनी बीवी, माँ, भाई, 2 बेटे, 1 बेटी, विधवा भाभी के साथ बैठकर खाने का निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि मुंशी के आ जाने के कारण ठाकुर गुस्से से लाल होकर सबको खाना खाने के लिए कहकर मुंशी की ओर गया और मुंशी को दरवाजे के बाहर ले जाकर बोला, कितनी बार कहा है तुझे पता है ना, मुझे खाने के समय का कोई काम की बात करनी होती तो पसंद नहीं है। तब मुंशी कहता है, मालिक पता है, पर खबर ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब ठाकुर कहता है, अपनी बकवास बंद करो और बको, क्या खबर है तो। तब मुंशी कहता है, मालिक सीताराम आया है। ठाकुर मुंशी की ओर मुस्कुरा कर देखता है और पूछता है, कहाँ है वो? तब मुंशी कहते हैं, गेट पर खड़ा किया उसे। ठाकुर कहता है, बेवकूफ, पिछले दरवाजे से अंदर लेकर आओ उसे, लेकिन ध्यान रहे किसी को भनक तक ना लगे। ठाकुर का परिवार उसे देवता से कम नहीं समझता था। ठाकुर का बर्ताव घर में किसी महात्मा जैसा था। उसके काले कारनामों की खबर उसके घर परिवार को न थी। ठाकुर यानी ठाकुर के मुंह चेहरे का यानी 2 मुंह की चेहरे की जिंदगी जिया था। मुंशी ठाकुर के बताए मुताबिक सीताराम को ले जाता है। सीताराम मुंशी का इंतजार करता वही गेट पर खड़ा था। सीताराम को पिछले दरवाजे से अंदर की ओर मुंशी लेकर जाता है। ठाकुर के आने तक मुंशी सीताराम को पूरी अपनी बातों में लेने का काम करने लगता है। मुंशी सीताराम से कहता है, अच्छा हुआ जो तू मान गया सीताराम, वरना ठाकुर तेरा और तेरे बीवी बच्चों का जीना हराम तो कर ही देता, पर तुझे भी तिल तिल करके ठाकुर के हाथों मरना पड़ता और तेरे मरने के बाद तो वैसे भी तेरा परिवार बिना सहारे का हो जाता, जिसका ठाकुर पूरा फायदा उठाता। न जाने उनके साथ ठाकुर कैसी जातियां करता। मुंशी की बातें सुन सीताराम गुस्से से कहता है, मुंशी अपनी जबान पर काबू रखो, एक ही दिन में इतना सब कुछ तय कर लिया तूने। जिस पर सीताराम आगे भी बोलने वाला होता है कि तभी ठाकुर बाहर जाता है, पर दोनों में चल रही बातचीत वह सुन नहीं पाता और वो दोनों शांत हो जाते हैं। ठाकुर आकर हल्की सी मुस्कान से सीताराम को कहता है, सीताराम लाचार दुखी डबडबाई आंखों से ठाकुर से कहता है, मालिक आपका प्रस्ताव हम स्वीकार लेंगे, लेकिन तब जब आप हमसे एक वादा करेंगे, हमें एक वचन देंगे। तब ठाकुर कहता है, कैसा वचन? जिस पर सीताराम कहता है, अगर आप हमारे बेटी के बदले हमें 2 वक्त की सुकून की रोटी, हमारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, घर का राशन कभी खत्म ना हो और कुछ पैसे भी जिसे जब चाहे तब हमें मिले। जिस पर ठाकुर कहता है, सीताराम औकात से ज्यादा मूल्य खोल रहा है तू, जानता है तू, तेरी बेटी को उठा भी सकता हूँ मैं, फिर किसके सामने रखेगा अपनी मांग। जिस पर सीताराम कहता है, मालिक पाप को खरीद रहे हैं आप। ठाकुर को पवित्रा की इतनी चाह हो गई थी कि ठाकुर को पवित्रा को पाने के लिए वो हर कीमत देने के लिए तैयार था। ठाकुर ने सीताराम की मांग पूरी करने का वादा किया, पर बदले में उसने भी एक शर्त रखी और शर्त थी कि ठाकुर जब चाहे तब पवित्रा को अपने पास बुला सकता है। सीताराम ये बात तो मानने ही वाला था, क्योंकि वो जानता था चरित्र पर लगा दाग कभी नहीं धुलता। कितनी खूंखार रात रही होगी वो, जिस रात एक बाप ने एक बेटी का सौदा किया, वो भी एक जानवर के डर से, अपनी भूख और अपनी शराब की लत के लिए। सच में बहुत काली खूंखार रात रही होगी वो। पर सच बताओ, वो रात पूनम की रात थी, जिस रात में रात का अंधेरा तक रोशनी से जगमगा उठती थी। पूरे जहां को रोशनी करने वाली ये रात पवित्रा की जिंदगी में छाने वाले अंधेरे को न रोक पा सकती थी। पवित्रा को तो पूनम का चांद बहुत पसंद था। वो हर पूनम की रात को रात भर चांद को निहारती रहती और सोचती